जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको सावन माह के बारे में एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जिसको जान लेने के बाद आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। ये वही गुप्त चीज़ है जिसे सावन में शिवलिंग से सही तरीके से घर लाने वाला व्यक्ति दरिद्र से धनवान बनता है, कर्ज में डूबा हुआ व्यक्ति उन्नति की ऊंचाई पर पहुंचता है और संतान, नौकरी, शादी जैसे बड़े बड़े संकट भी बिना किसी बाधा के ही हल हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी चमत्कारिक ढंग से बदल जाती है। यह मौका आपके पास है, ज़रा सा धैर्य रखें, आंखें और कान खोलकर आप ये सारी गुप्त बातें जान लीजिए। यह 5 गुप्त उपाय और रहस्य अगर आपने सावन सोमवार को शिवलिंग से लेकर अपने घर में सही स्थान पर रख दिए तो आपका भाग्य खुद आपको बुलाने लगेगा। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय ऐसा कहते हुए आप शिवलिंग से यह गुप्त चीज़ ले आना है। अपने घर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। इतना पैसा आएगा कि आप गिनते थक जाओगे। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत सारी उन्नति होगी। सावन के माह में सभी लोग भगवान शिव की अच्छे से पूजा अर्चना करते हैं और सावन के महीने के सोमवार का महत्व और भी अधिक होता है। इस माह में शिव की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं तो पूर्ण होती ही हैं, साथ ही साथ भगवान शिव और माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करने से आपके जीवन में खुशियां और सुख सुविधा भी आती है। इसके साथ ही सावन के सोमवार व्रत रखने से भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको प्राप्त होती है। मान्यता ये है कि सावन माह में अगर किसी व्यक्ति ने शिव भगवान की थोड़ी सी भी पूजा अर्चना कर ली तो उस व्यक्ति के जीवन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, व्यक्ति के जीवन में धन आना शुरू हो जाता है और उसकी सभी मनोकामनाएं हैं जो वो पूर्ण हो जाती हैं। आज हम आपको यही बताएंगे कि 4 अगस्त को सावन मास का आखिरी सोमवार आ रहा है और इस सोमवार को आपको कौन सी वो गुप्त चीज़ है जो लाकर अपने घर पर रखनी है, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपकी सभी परेशानियां हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि आपको 4 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार पे भोलेनाथ के मंदिर में क्या क्या सामग्री लेकर जाना जरूरी है जिससे भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। सबसे पहले है कि आपने अपने घर से तांबे के लोटे में जल लेकर जाना है। अपने घर से ही जल लेकर जाएं, मंदिर से जल बिल्कुल नहीं लेना है। एक तांबे का लोटा लें, साफ़ सुथरा लोटा लें, उसमें शुद्ध जल भरें और उस जल में कुछ बूंदें गंगा जल की डालें। उसके साथ आपको थाली में बेलपत्र रखना होगा, बेलपत्र के साथ धतूरा रखना होगा, भांग रखनी होगी और सफ़ेद फूल रखने होंगे। ये सभी चीज़ें ले जाकर आपको भोलेनाथ को अर्पित करनी होंगी। अगर आप ये सभी चीज़ें भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो आपको उनका आशीर्वाद मिल जाएगा, जिसके बाद आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वो धीरे धीरे समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपको मंदिर के शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन से लेप जरूर करना होगा। सोमवार के दिन क्या करना है, सोमवार के दिन आपको जल चढ़ाने के बाद पूरे शिवलिंग पर सफ़ेद चंदन का लेप करना है। कोई भी जगह बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। जो लेप है वो पतला नहीं करना है, लेप थोड़ा सा गाढ़ा करना है ताकि शिवलिंग चारों तरफ से अच्छी तरह से ढक जाए। उसके बाद आपको थोड़ी देर बाद कच्चा दूध में पानी बिल्कुल नहीं मिलाना, ना ही दूध पका हुआ होना चाहिए, एकदम कच्चा दूध गाय का शुद्ध, वो आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। इससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसके बाद आपको एक डिब्बी लेनी है, छोटी सी प्लास्टिक की हो, स्टील की हो, कोई भी डिब्बी हो, उसमें आपको काली मिर्च भर लेनी है। काली मिर्च भरकर आपको इस डिब्बी को लाल कपड़े में लपेट लेना है अच्छी तरह से। उसमें आपको रखनी है लौंग, कपूर, ये सब सामान रखकर
उस लाल कपड़े को ऊपर से मौली के साथ बांध देना है। अब आपको यह चीज़ मंदिर में ले जाकर रख देनी है। जब आपकी मंदिर की सारी पूजा संपन्न हो जाए, फिर ये चीज़ उठाकर आपको अपने जेब में डालकर घर ले आनी है। घर लाकर आपको यह अपने पूजा वाले स्थान पे रख देनी है। यह चीज़ आपको शिवालय ज़रूर लेकर जानी है, वहाँ पर रखनी है। रखकर जितना टाइम आप पूजा करते हैं वहीं पर इसको रखे छोड़ना है। जब आप घर वापस आएँ तो इसको उठा के जेब में डाल के, थाली में नहीं, हाथ में नहीं, अपनी कमीज़ की पैंट की जेब में भी नहीं, ऊपर सीने की तरफ, ऊपर कमीज़ की जेब में रखकर आपको घर लेकर आनी है। और घर लाकर सीधा घर के मंदिर में आपको यह रखनी है। अगर आप इसको अपने घर के मंदिर में रखते हैं तो आपको धन की प्राप्ति होती है, आपकी सभी मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण होती हैं। सबसे ज़रूरी बात, इस दिन आप काले या नीले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। ये कपड़े पहन के मंदिर तो जाना ही नहीं है। उसके अलावा घर पर भी आप नीले और काले रंग के कपड़े बिल्कुल ना पहने। अगर आप इस दिन काले या नीले रंग का कोई भी वस्त्र पहनते हैं या कुछ भी पहनते हैं, कोई रुमाल रखते हैं, कोई जुराब पहनते हैं या काले या नीले रंग की कोई भी वस्तु अपने पास रखते हैं तो दुर्भाग्य ही आपका साथ देगा। भगवान शिव भी आपसे प्रसन्न नहीं होंगे और आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण नहीं होंगी। तो आपने ध्यान रखना है कि इस दिन आपने बिल्कुल नीले और काले रंग का प्रयोग नहीं करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने भोलेनाथ को सफ़ेद चंदन लगाया था उसमें से थोड़ा सा चंदन आपको घर ले आना है। घर लाकर आपको क्या करना है, आपको 3 बेल पत्तर लेने हैं, 3 पत्ती वाले। उनके ऊपर आपको स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है सफ़ेद चंदन से और बीच में रोली के टीके लगाने हैं। तीनों बेल पत्तर पे स्वास्तिक का चिन्ह बनाना है और उनके ऊपर रोली से लाल टीके लगाने हैं। ये लगाकर आपको भगवान शिव की कोई भी तस्वीर जो आपके घर में है उसके पास चुपके से रख देना है। जब ये सूख जाए तो इसे उठाकर आप अपने घर की उत्तर दिशा में दीवार के ऊपर किसी भी सेलो टेप से या मौली की सहायता से एक कील लगाकर मौली की सहायता से वहाँ पे आप इसको टांग सकते हैं या सेलो टेप से इसको अपने घर की उत्तर दिशा में आप चिपका सकते हैं। यह उपाय बहुत ही असरदार होगा। इस उपाय से आपके घर में धन आना शुरू होगा और आप हमेशा के लिए कर्ज मुक्त रहेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे लास्ट में जब सारे काम कर लिए उसके बाद आपको अपने घर के मंदिर में ही बैठकर 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करना है। और इस दिन आपने गौशाला में जाकर किसी भी नंदी को, गौशाला में नंदी महाराज अक्सर मिल ही जाते हैं, किसी भी नंदी महाराज को 5 पेड़े देने हैं। पेड़ों में आपको क्या डालना है, शक्कर, गेहूं का आटा, तिल, ये तीनों चीज़ें मिलाकर आपको अच्छे से नंदी महाराज को 5 पेड़े खिलाने हैं। अगर आपने ये 5 पेड़े नंदी महाराज को खिला दिए तो समझिए कि भगवान शिव की आप पर अपार कृपा होगी। इसके बाद इसी दिन आप किसी भी मंदिर में जाकर गणेश भगवान को 7 लड्डू, बूंदी के 7 लड्डुओं का भोग लगाएं। अगर आप भगवान गणेश को बूंदी के 7 लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो आपके घर में हमेशा ही मंगल कार्य होते रहेंगे और भगवान शिव और माँ पार्वती भी आपसे प्रसन्न रहेंगी। जो कुंवारी कन्याएं हैं वो किसी भी सुहागन को चूड़ियाँ और श्रृंगार की सामग्री जरूर दान करें, इससे उनकी शादी जल्द ही हो जाएगी। आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।